बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मेरे गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको इस बात का तासुर जरूर मिला होगा कि बिलाखिर मैंने कहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई हतमी फैसले करेगा इन सियासी जमातों और सियासतदानों के बीच में तो बिलाखिर पाकिस्तान के इदारे ही करेंगे। कोई शक नहीं, बड़े बड़े मसाइल के अंदर तस्फिया नहीं, फैसला कुन किरदार अदा किया पाकिस्तान की आला अदलिया ने। और कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर जो बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से, तो एक मुज़ाकरात कार का किरदार या तस्फिया कराने का किरदार या एक टेबल पर बिठाने का किरदार, कोई शक नहीं जिससे मुतल्लिक इतलात है कि वो पाकिस्तान की फौज, इस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल सर्कल वो कर रहे हैं। लेकिन एक अफसोस का मकाम है हमारी जिम्मेदारी के ऊपर कि हम शायद उसको, उस जिम्मेदारी को उस ऐसा तरीके से नहीं निभाते हुए नजर आ रहे कि जितना इस दौर में, यानी ये 70-74 साल की हिस्ट्री में, जितना इस दौर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल हल्के अपने आप को इंडिफरेंस रखने की कोशिश करें, उतना ही उनको सियासतदान अपने मामलात के अंदर दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। उतना ही उनके ऊपर बाकायदा मीडिया इशारों कनायों से किसी ना किसी तरीके से उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की या उनको बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कई बार इस चीज़ के इशारे दे दिए गए और ना चाहते हुए भी ये कहा जा रहा है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तरफ से कि आप हमारा साथ दें और हमारे फैसलों के ऊपर हमारा पूरा पैरा दें, जिसकी बिना पर हम 1.5 साल हुकूमत मुकम्मल करेंगे, अदरवाइज हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इन बातों में अब किसी किस्म की कोई उलझन रही नहीं है। लेकिन हालिया कुछ वाकयात ऐसे हैं जिसकी बिना पर जानबूझकर पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को बीच के अंदर घसीटा जा रहा है। जी हाँ, बीच के अंदर डाला जा रहा है एक के बाद एक। वो जिससे भी तस्फिये के तहत पाक फौज के सरबराह, आर्मी चीफ या मुक़्तदर हल्के मुलाकात करते, वो बाहर आके जो मुंह में आए बोलना शुरू करता था। ये पिछले 3-4 दिनों में हमने मुसलसल देखा भी है। ऐसे में कुछ बातें बड़ी मुस्बत भी हैं, कुछ है भी, लेकिन इसको जिस पैराए के अंदर रंग में लिया जाता है तो उसकी बिना पर हमारी जो फौज है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, उनके स्पोक्स पर्सन है, उनको बीच में आना पड़ता है। ISPR की एक तरजीह है, वो तो मैंने आपको खैर इसकी डिटेल में शुरू में ही बता देता हूँ। दूसरा बहरान दर बहरान है जी, एक के बाद एक जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं मट्टी बनता हुआ जा रहा है मौजूदा हुकूमत की। उसकी डिटेल क्या है वो मैंने आपको बताया। परवेज़ इलाही ने बिलाखिर इमरान खान के प्यार में या उनको दी गई ज़ुबान के चक्कर में अपने भाई को छोड़ने का फैसला किया है। वो बीच के कौन सी ऐसी बातें जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं, कुछ चीज़ें बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है, मैंने कहा वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक बता देता हूँ जी। 2 रोज़ पहले की आपको बात है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कुछ लोग थे जिसमें ब्रिगेडियर मसूद थे, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ साहब ने हमें इस चीज़ का वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे। फिर उसका फौज की तरफ से तरतीब भी आ गई और एक ये भोंडी कोशिश थी और तमाम आइनी और सियासी अफराद ये कहते हैं कि फ़ौज एक मीडिएटर का किरदार तो अदा कर सकती है, तस्फिये का किरदार तो अदा कर सकती है, रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होने के नाते आर्मी चीफ किसी कैपेसिटी में यह वादा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्लियर कराना पड़ा, ठीक है जी। और अगर आर्मी चीफ ने कोई ऐसी अपनी राय कोई दी होगी तो अपने लोगों के बीच में दी होगी। वो ऐसी बात नहीं थी कि उसको पब्लिक किया जा सके, हर बात पब्लिक नहीं की जाती, ठीक है। इसी तरह शौकत तरीन साहब ने परसों के प्रोग्राम में, एयरवाई के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी मुझे बाकायदा बुलाया गया था, मुझे और इमरान खान साहब की टीम को, जिसमें मैं शामिल था, हफीज़ पीरज़ादा शामिल थे, जिसमें बाकर साहब शामिल थे, गवर्नर स्टेट बैंक, और हमें और मिफ्ता इस्माइल उधर मौजूद थे। और हमें कहा गया था कि मौजूदा हुकूमत की जो आपकी मौशी टीम है इमरान खान की, वो मौजूदा हुकूमत की मदद करें इन हालात को संभालने में। मुझे यह बात कहीं भी बुरी नहीं लगी। एक इदारे की हैसियत से अगर कोई एक्सपर्टीज़ किसी के पास है तो पाकिस्तान के मुल्क, बहैसियत मुल्क पाकिस्तान के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है, उसके लिए कहा ज़रूर जा सकता है, चाहे इसके कि वो सियासी एक अकड़ है ना वो ख़त्म ना हो। यानी नून लीग कभी भी ये नहीं मानेगी कि हाँ आज के दौर में हमारी बेस्ट टीम जो हमारे पास पाकिस्तान में है इन हालात से लड़ने के लिए, तो वो PTI के पास थी, वो इस बात को कभी भी नहीं मानेगी। बहरहाल शौकत तरीन साहब एक अच्छे सियासतदान नहीं है, एक ज़बरदस्त किस्म के टेक्नोक्रेट हैं। उन्होंने बताया कि जी हमसे कहा गया और हमने कहा कि नहीं, हमारे तो अपने मामला भी सीधे नहीं हो रहे, हमारे पर इतने एलिगेशन, पहले वो तो क्लियर करा दें।
तो फिर हम इनकी कोई मदद शदद की भी कोई बात करेंगे। तो हम नून लीग की माशी टीम की मदद करने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये बात इतनी सी थी। अमेरिका में बैठे शाहीन सूबाई साहब ने ना इसको दूसरा रंग दे दिया, यानी हर हाल में जिसे कहते हैं ना, अगर मुस्बत तरीन किरदार है उसको भी तनकीद का निशाना बना। शाहीन सूबाई साहब ने कहा, उनके स्ट्रीट से एक तासुर मिला कि फ़ौज इमरान खान की टीम के ऊपर या इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब की माशी टीम के ऊपर अपना किरदार जो है या अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, IMF से मुज़ाकरात करते हुए मौजूदा माशी पॉलिसियों को मज़ीद दूरस्त करने में, इमरान खान की माशी पॉलिसियों से इस्तिफ़ादा करवाएं, उन्होंने काम कर रहे हैं। फिर शौकत तरीन साहब ने इस बात का इनकार किया। उन्होंने कहा मैंने ये तो कोई भी नहीं कहा कि मुझे प्रेशर डाला गया, मुझे कहा गया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, बात ख़त्म हो गई। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। प्रेशर डालने का तासुर ये गलत है और ये वाकई सरासर जाती है, अदल की बात है, ये वाकई सरासर जाती है जो शाहीन सूबाई साहब ने की। खैर बहरहाल आर्मी की तरफ से तहदीद आ गई, इन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, इस चीज़ से उन्होंने इनकार नहीं किया कि मुज़ाकरात के लिए हमने बुलाया था, उनका हक है जी। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कौंसिल के सरबराह हैं आर्मी चीफ, जी हाँ, उसके मेंबर हैं, सॉरी, और मेन मेंबर है बिजनेस कौंसिल, इक़्तिसादी जो टीम है जी। इसको इमरान खान साहब ने उनका मेंबर, ये कौंसिल बनाई थी, उसका मेंबर बनाया था, वो था। लेकिन यहाँ थोड़ी जाती होगी। तो एक के बाद एक ना हम जानते बूझते अपनी बेवकूफ़ी से कुछ ना कुछ अपना ही आप कमज़ोर कर रहे हैं, इसके नतायज बहुत खौफनाक है। वो तो अभी मिलना भी शुरू हुआ, हमें लग भी रहा है। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं इनसाइड स्टोरी ये है। वो बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम हवा बिल्कुल मुख्तलिफ चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जी, परवेज़ इलाही साहब, आखिर में बहरान की बात है, तो परवेज़ इलाही साहब ने जी इमरान खान के खातिर अपने भाई को छोड़ने का फैसला किया जी। चौधरी खान हमेशा से मुत्तहिद था और इन ख़ानदान को देखते हुए लोग मिसाल लेते थे। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब, हाँ, तीसरे भाई से मुतल्लिक कभी भी नहीं कहा गया था, लेकिन हमेशा इनसे कहा जाता था कि ये दोनों भाई बहुत मुत्तहिद हैं और ये ख़ानदान को आगे लेकर चल रहे हैं जी। चौधरी ख़ानदान मुत्तहिद था और बिल आखिर चौधरी ख़ानदान में परवेज़ इलाही, ये तीन भाई है ना, परवेज़ इलाही और वजाहत हुसैन और शुजात हुसैन, ये तीन कज़न और ब्रदर हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने मोनस इलाही और हुसैन इलाही के साथ, यानी वजाहत हुसैन के साहबजादे के साथ मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का फैसला किया। और क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं मैंने और मोनस इलाही ने इमरान खान को ज़ुबान दी हुई है और अपनी ज़ुबान पर पूरा, जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन ने ज़ुबान दी हुई है और सालिक हुसैन की शक्ल में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ जाने का फैसला किया है। तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि ख़ानदान वही रगों के अंदर मेरा भी खून है। मैं बहुत क्लोज सर्कल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्वीट रीट्वीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत क्लोज सर्कल की मुस्लिम लीग काफ की बता रहा हूँ। उन्हें कहा जो ज़ुबान तुसी दी है ना भाजन, वही ज़ुबान असी भी दी है। जे तुसी सानू पुछ के नहीं दी ना, तो तुहाडी मेहरबानी, असी तुहाडे इशारे च करके दी थी। ये चौधरी शुजात साहब को परवेज़ इलाही साहब ने कहा। तो भाई ख़ानदान के अख्तिलाफ़ नहीं बनाने, इसको सियासी इख्तिलाफ़ रख लें तो हमारा लॉन्ग लास्टिंग जो बने, हम मुस्लिम लीग काफ छोड़ते हैं और हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलने का। इमरान खान साहब ने हमारा आउट ऑफ द वे साथ भी बढ़ा दिया है, जो बातें की हमारी मानी है, जिस तरह के पूरा पंजाब में हमारी खातिर फाइट की है, जिस तरह भी है हमारे साथ चले। तो सर ख़ानदान की लेगेसी और इस लेगेसी को हमने कंटिन्यू रखना है और इसको कंटिन्यू रखने के चक्कर में हमें ये सब करना है। तो ये उन्होंने बहरहाल कर दिया और मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो अपनी नई पार्टी नहीं बनाएंगे परवेज़ इलाही साहब, ये अपने कैंडिडेट्स को PTI में ही ज़म करेंगे। अब रही बात बहरान दर बहरान की, तो बहरान ये कि जी पेट्रोल, बिजली और आटे के बहरान के बाद हुकूमत को नया बहरान है जी, और वो है 8:30 बजे से दुकानें बंद करने का जी। मुल्क भर की जितनी भी ताजी तंजीमों ने तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा ये कोविड के दिनों में था, अब नहीं चल सकता, स्ट्राइक करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी। अब तो कोरोना भी नहीं है, मुकम्मल हड़ताल करेंगे। फीडबैक से मुतालिक मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। चैनल अगर देखते हो सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।